नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खास होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, बहुत अच्छी डीप एक्टिंग मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और हर एज ग्रुप में बहुत अच्छे से काम करती है। ये मेडिसिन जो आज की लाइफ़स्टाइल बनी हुई है और लाइफ़स्टाइल की वजह से जो नॉर्मलिटीज़ हमारे अंदर देखने को मिलती है, तो उस सभी में इसका परफेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। किसी भी तरीके के न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की या सप्लीमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एकमात्र ऐसी मेडिसिन है जो ही सफिशिएंट है हर कमी को पूरा करने के लिए। भले ही वो एजिंग फैक्टर की वजह से बुढ़ापा जल्दी आ रहा है और उसकी वजह से जो भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उस हर कमी को पूरा करने के लिए एकमात्र मेडिसिन काफ़ी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेडिसिन्स की डोजेस, क्योंकि डोज ही डिपेंड करती है किस तरीके से लेना है और किस तरीके से नहीं लेना है। क्योंकि नाम सफिशिएंट है, लाइकोपोडियम काम करती है, बहुत सौ को पता है, वो ले लेते हैं क्योंकि बात बार बार व्हाट्सएप पे यही क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर आपने ये बताया था, अब इसको कौन सी पोटेंसी में कितनी बार लेना है। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए और अच्छे फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन की गाइडेंस में ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन कौन सी है और उसे रिपीट कैसे करना है, साथ में आपके कौन सी और मेडिसिन रनिंग में चलानी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम क्लब मॉस इसका कॉमन नेम है, उसी से ये प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है। और ये पेशेंट जो होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ये पर्सन जो होता है इसको कोई भी कंप्लेन हो, कैसा भी हो, लेकिन इसको यूरिनरी और साथ ही साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा, यूरिनरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो उससे जो होता है दोनों ही किडनियों में तेज दर्द रहता हो, पेशाब करने से पहले वो उसको कोई प्रॉब्लम हो, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व रहे, तो ऐसा ही पर्सन लाइकोपोडियम होता है। बिल्कुल लीन थीन रहेगा, माल न्यूट्रिशन पर्सन रहेगा, यानी कुपोषण का शिकार रहेगा, अत्यधिक कुपोषित रहेगा। और उसका फेस, नॉर्मल पर्सन जो होगा वो आराम से रहेगा, थोड़ा बहुत कुपोषित हो सकता है, लेकिन ये अत्यधिक कुपोषित रहेगा। और स्पेशली उसका फेस जो होगा वो ओल्ड एज लुकिंग और अपनी एज से ज़्यादा दिखाई देगा। बूढ़ों की तरह उसकी स्किन या उसके बूढ़ों की तरह जो डार्कनेस, पेलनेस जो होती है वो दिखाई देगी उसके फेस पे। और स्पेशली उसकी जो ये वाला हिस्सा है जहाँ से हम पहचान सकें, वो लटका हुआ सा या अलग से दिखेगा कि ये पर्सन बूढ़ा जैसा दिख रहा है। वो बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, या बुजुर्ग है, तो वो अपनी एज से ज़्यादा ही दिखेगा और ज़्यादा उसकी स्किन में सलवटें या व्रिंकल्स ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये लाइकोपोडियम का पर्सन आइडेंटिफिकेशन है। लाइकोपोडियम में समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। ये हर ऑर्गन और हर बॉडी, मतलब कि पूरी की पूरी पूरी बॉडी पे किसी भी सिस्टम में देखने को मिल सकता है, यानी कि एज से पहले ही उसके एजिंग फैक्टर देखने को मिल सकते हैं ऑल ओवर द बॉडी में। साथ ही साथ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका जो है यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा इसमें। अब बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन ये रहता है, बिल्कुल कुपोषित रहता है, बिल्कुल पतला दुबला रहता है, लेकिन इसका हेड जो होता है वो बिल्कुल बड़ा रहेगा। यानी कि ऑल ओवर द बॉडी को देखा जाए तो उसका हेड हैवी और बड़ा रहेगा, साथ ही साथ उसकी बॉडी जो है बिल्कुल लीन थीन टेल की तरह, यानी कि पूंछ की तरह दिखाई देगी। हेड है और सीधी पूंछ है, ये दिखाई देने में, ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो ऐसा ही पर्सन होगा। लाइकोपोडियम में बुढ़ापा जल्दी आता है। ऐसी डिजीज़ डेवलप होती है जो स्लोली डेवलप होने लगती है, यानी कि स्लो डेवलप होने वाली डिजीजेस, जैसे कैंसर हो गया या कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो गई या कोई ऐसा डिफॉर्मिटीज़ होने लग गई बॉडी के अंदर, तो धीरे धीरे होती होती वो एक भयंकर रूप ले लेती है। तो वो जब पता लगता है तो वो स्लोली डेवलप होने वाली डिजीज़ देखने को मिलती है, यानी कि कैंसर वाली कंडीशन या ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज़ डेवलप हो चुकी है अब। और देखेंगे आप उसको तो बिल्कुल लीन थीन दिखाई देगा, पतला दुबला दिखाई देगा, उसका सर बड़ा दिखाई देगा, अपनी एज से ज़्यादा लगेगा। सराउंडिंग द आइज़ जो होंगी या फिर दोनों तरफ या नीचे की तरफ बिल्कुल डार्क सर्कल, अंदर धसी हुई आँखें रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये एजिंग फैक्टर ही है। आप देख रहे हैं कि ये एजिंग फैक्टर ही है। तो इसी वजह से ये बच्चों से लेकर के बूढ़ों में और आदमी हो, औरत हो, सभी में ये बहुत अच्छे से काम करती है। और ये साइन एंड सिम्टम्स कहाँ जाएँगे आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और कोई भी डिज़ीज़ हो वो खुद क्योर की तरफ चली जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी और पर्सन पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएगा। डोज़ के बारे में भी बताऊँगा, हर ऑर्गन की डोज़ के बारे में बताऊँगा कि कब किस तरीके से हमें लेना है और कितनी बार में रिपीटेशन करना है। तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक रहिएगा। इसकी कोई भी कंप्लेन हो, कानों में लेकर, थ्रॉट में लेकर, एब्डोमेन में लेकर के या ओवरऑल बॉडी में, तो ये जो कंप्लेन होती है ये राइट साइड से ही स्टार्ट होती है। अफेक्टेड फर्स्टली राइट, क्योंकि होम्योपैथी में जो स्फेयर ऑफ एक्शन है उसी के साथ साथ हमारी साइड भी डिसाइडेड है। यानी कि यही साइन एंड सिम्टम अगर लेफ्ट में मिल रहे होंगे तो कोई और मेडिसिन होगी, लेकिन यहाँ पहले राइट में आएगी एंड फर्दर
गो टू द लेफ्ट, और हो सकता है कि राइट और लेफ्ट दोनों में हो, लेकिन फर्स्टली अफेक्टेड द राइट साइडेड। और ये पर्सन जो होगा इसमें प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाएंगे, यानी कि बाल जो होते हैं वो समय से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बिल्कुल पतले दुबले हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं आधे से ज़्यादा, आंखें अंदर धस चुकी है। अगर उन्हें देखा जाए तो उनका सर बड़ा होगा ऑल ओवर द बॉडी के हिसाब से, बॉडी पतली होती जाएगी, सर बड़ा है। तो ऐसे पर्सन जो है क्लियरली इंडिकेटेड हैं लाइकोपोडियम के। अगर उनसे पूछा जाए तो वह उन्हें कोई ना कोई यूरिनरी कंप्लेन है या डाइजेस्टिव कंप्लेन है, तो ये दोनों ही सिस्टम जो हैं इन्वॉल्व रहेंगे, तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ लाइकोपोडियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसका एनर्जी लेवल जो होगा लो रहेगा, क्यों? क्योंकि इसको लीन थीन है, क्रेविंग रहेगी, हंगर रहेगा, एवरी टाइम हंगरी रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी दे दिया इसे तो ये क्या होगा कि खाएगा नहीं। थोड़ा बहुत खाया और ये कह देगा कि अब मेरा पेट भर चुका है, अब मेरे को यहाँ तक मेरा खाना आ चुका है, अब मैं नहीं खा सकता। और खाने में इससे ब्रेड, रोटी, चपाती ये बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं करती है। ऐसे बच्चे जिन्हें रोटी चपाती खाने की इच्छा नहीं करती, हमेशा क्रेविंग रहती है कुछ मीठा खाने की, यह यहाँ बहुत अच्छे से काम करेगी। अब बात करते हैं इसके माइंड की। तो देखिए माइंड जो होता है वो हाईली एंगर, इरिटेबल, चिड़चिड़ा और गुस्सेल प्रवृत्ति का ये बच्चा रहेगा, क्योंकि लीन थीन है, ठीक है, सर बड़ा है, हाइपर एक्टिविटी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन एंगर है, कहीं ना कहीं छोटी सी बात पर भी ये गुस्सा कर जाता है और चिड़चिड़ा रहता है। दोस्तों ये जो पर्सन है इतना एंगर हो जाता है और अपशब्द बोल देगा आपको, और आपने अगर कुछ कह दिया इससे लिखने के लिए तो इसकी राइटिंग बिल्कुल गंदी होती है। ये खुद भी पढ़ नहीं पाएगा कि मैंने क्या राइट किया है, तो मैंने क्या लिख दिया ये खुद नहीं बोल पाएगा। अगर आपने कुछ और कह दिया इससे तो ये आपको ही भला बुरा या अपशब्द कहने लगेगा चिल्ला चिल्ला करके। ऐसे ही बच्चे जो दूसरों से बड़े ऊंची आवाज़ में और अपशब्द बात करते हैं और उनका लिखा हुआ वो खुद भी नहीं पढ़ पाते, ऐसे ही बच्चों में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो कोरिलेट करना है हमेशा उसकी ऑब्जर्वेशन से, वो कैसा दिखता है और उसका माइंड कैसा है, किस तरह की नेचर है। भूखा रहेगा, रात भर जो है वो सोएगा, दिन भर रोएगा, ऐसा बच्चा, यानी कि क्राइंग ऑल द डे। छोटे बच्चे जो होते हैं वो पूरे दिन क्राइंग करते रहते हैं और रात भर उन्हें कह दिया जाए तो वो बिल्कुल सोते रहते हैं, भले ही वो 6 महीने का है, 1 साल का है, लेकिन रात भर आराम से सोएंगे, दिन भर रोते रहते हैं। अब देखा जाता है कि कहीं उन्हें एब्डोमिनल कंप्लेन तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है, तो यहाँ हम डिसाइड करेंगे सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर। अब बात करते हैं उसकी नोज़ की। तो नाक जो होती है उसकी बिल्कुल ड्राई रहेगी, ड्राइनेस इसके अंदर इतनी रहती है कि वो उस ड्राइनेस की वजह से पूरी रात को बच्चा जो होता है वो खुजलाता रहता है नाक को, और इतना रगड़ता है नाक को, और नाक से उसको ड्राइनेस की वजह से ब्रीदिंग नहीं आती, तो वो माउथ ब्रीथ करता है, यानी कि मुंह खोल करके रात को मुंह से सांस लेता, इस तरीके का कोराइजा जुकाम हो जाए। कफ थ्रॉट इन्वॉल्व होता है इसमें, थ्रॉट इन्वॉल्व हो जाता है तो राइट साइड का ही टॉन्सिलाइटिस पहले अफेक्टेड होगा, और टॉन्सिलाइटिस अगर हो गया तो पहले राइट का होगा, फर्दर लेफ्ट में जाएगा। ऐसी कफ, ऐसी ड्राई कफ जो एग्रावेशन हो जाती है थ्रॉट और कोराइजा दोनों के सिम्टम्स के आधार पर, और रात को सोने पर खांसी बढ़ती है, साथ ही साथ इसको कुछ ठंडा खा लिया तो इसका जो होता है वो थ्रॉट इन्फेक्शन या कफ जो होगी, खांसी जो होगी वो एकदम से बढ़ जाएगी। चेहरे की बात करें तो चेहरे को देखने से पहले हम देखेंगे कि उसकी जो नेज़ल, ये जो फन होते हैं ये मूवमेंट में रहते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से जो पर्सन होते हैं उनके नाक की जो, भले ही वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नेज़ल कैप है ये पूरी तरीके से मूवमेंट में रहती है। ऐसा दिखाई देता है दूर से भी कि यहाँ उसका मूवमेंट चल रहा है, या वो ब्रीथ जो होता है इतना ज़ोर से करता है, और पूरा फेस जो है वो बुजुर्ग बूढ़े आदमी की तरह दिखाई देता है, पेल डार्क कलर का, और जहाँ होती है उसमें रिंकल्स रहेंगे, और डार्क अंडर आइज़ जो हैं वो डार्क रहेंगी, ऑल ओवर द आइज़ भी जो हैं वो डार्क कलर की डार्क रहेंगी, और ऐसा लगेगा कि जैसे आंखें पूरी अंदर धस चुकी हैं। इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो, थोड़ी बहुत भूख लगती है, भूख बहुत लगती है इसे, भूख लगने के बाद ये जब खाना खाता है तो थोड़ा सा ही खा करके रुक जाता है। इसको हार्टबर्न होता है, खट्टी डकारें आना, और पेट जो होता है वो पूरी तरीके से टाइट रहता है गैस से, इतना टाइट हो जाता है कि वो खुद कहता है कि मेरी गैस कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, यानी कि उसे फीलिंग आती है कि मूवमेंट्स ऑफ फ्लैचुलेंस, जो गैस है वो पूरी तरीके से पूरी बॉडी में घूम रही है कि मेरी अब गैस इधर आ गई है, अब गैस उधर चली गई। तो ये जो साइन एंड सिम्टम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वो यही हैं। उसका पेट पूरा टाइट रहेगा, गैस के बारे में उसके फ्लैचुलेंसी जो है वो हाईली होगी, टाइट रहेगी, और साथ ही साथ जो होता है वो मूवमेंट की उसको सेंसेशन रहेगा। बात करते हैं उसके कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन में स्टूल हार्ड रहेगा, एक्सेसिवली हार्ड रहेगा, ड्राइनेस ऑफ एनल रीजन रहेगी, इसी वजह से उसको हेमरोइड्स या पाइल्स होने की भी प्रॉब्लम रहती है। ऐसे बच्चे जो सुबह कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत फेस करते हैं, इजीली जाते नहीं हैं, और खाने का अगर उन्हें कह दिया जाए तो वो चपाती नहीं खाएंगे और रोटी नहीं खाएंगे, ब्रेड नहीं खाएंगे, खाने को उनको चाहिए मीठा। ऐसे ही बच्चे जिन्हें थोड़ा सा खाना दिया जाए तो अब बस अब मेरे को भर गया, अब मुझे नहीं खाना,
मीठा अगर उनको कुछ भी दे देंगे तो वो खाएंगे, और लीन थीन पर्सन रहेंगे। चेहरा देखा जाए तो आंखें अंदर धसी हुई रहेंगी और व्रिंकल्स दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा जैसे ये बूढ़े की तरह उसका फेस हो चुका है। जब हेमरोइड्स हो जाता है, पाइल्स हो जाते हैं, तो उसमें एवरी स्टूल के अंदर पाइल्स में से ब्लीडिंग होती है। अब बात करते हैं खास कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ये कैसे काम करती है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बात करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये यूरिनरी सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा रोल है। ऐसे बच्चे जिनमें रेड सैंड यूरिन होता है, या ऐसे बड़े लोग जिनमें यूरिन पास आउट करते हैं तो उनको तलछट में जो होता है वो लाल कलर की, रेड कलर की सैंड या लाल कलर का यूरिन पास आउट होता हुआ दिखाई दे, थोड़ा सा लिटिल लाइट रेड कलर में, तो आप ये मान के चलिए वहाँ ये मिरेकल के रूप में काम करेगी। इससे बहुत अच्छे से क्योर हो जाता है। और डायपर में अगर उनके बच्चों के, किसी भी बच्चे के थोड़ा सा रेडिश दिखाई देता है यूरिन, तो वहाँ ये बहुत अच्छे से काम करती है। यूरिनरी कंप्लेन में इसको जो पेन होता है किडनी रीजन में इसे पेन होगा, और वो पेन भी राइट साइड में पहले होगा, राइट एंड फर्दर लेफ्ट होगा। तो आप जब भी पूछेंगे, राइट साइड का हर्निया भी होता है इसके अंदर, और ये हर्निया इतना इफेक्टिवली, काफ़ी केसेस हर्निया के लाइकोपोडियम से क्योर हो चुके हैं। राइट साइड की किडनी स्टोन हो गया, इतना किडनी स्टोन है, मल्टीपल किडनी स्टोन है, फिर भी वो राइट साइड में है, वहाँ लाइकोपोडियम मिरेकल के रूप में काम करती है। ऐसे बच्चे जो पेशाब करने से पहले काफ़ी रोते हैं, यानी कि उन्हें अगर पेशाब आ गया, नहीं पिएंगे, क्योंकि पेशाब आते ही उन्हें तेज बर्निंग होती है और उनका रोना स्टार्ट हो जाता है। आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सब तरीके से जांचें करवा लेते हैं, लेकिन ये केवल एक ही सिम्टम है, पेशाब करने से पहले रोना, रेड सैंड यूरिन आना, उसको राइट साइड में पेन होना बिफोर यूरिनेशन। तो ये मिरेकल के रूप में काम करेगी। वो बच्चा अब कभी भी दर्द के मारे रोएगा नहीं, अब उसे दर्द नहीं होगा। जैसे ही उसने यूरिन पास आउट किया, फिर नॉर्मल हो जाता है वो, लेकिन जब भी वो यूरिन के लिए जाता है, पहले से ही रोना शुरू कर देता है कि अब मेरे से वो दर्द सहन नहीं होगा, कितना ही छोटा बच्चा हो। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। सारे साइन एंड सिम्टम जो एजिंग फैक्टर को दिखाते हैं, आंखें अंदर धस जाना, फेस जो होता है वो व्रिंकल से गिर जाता है, और आपकी जो यहाँ पूरी व्रिंकल से बन जाती है, और पेल डार्क कलर का बूढ़े की तरह दिखाई देने लगता है। बाल जो होते हैं वो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर दिखाई देने लगते हैं। हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं। इम्पोटेंसी हो जाना, जो इम्पोटेंसी आपको प्री मैच्योर हो जाए, यानी कि आपको समय से पहले ही हो जाए इम्पोटेंसी, आपका ऑर्गन प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, आप एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, या कोई डिजीज़ हो गई, उस वजह से जो इम्पोटेंसी फेस करने को मिल रही है। इसमें पेनिस जो होगा वो रिलैक्स रहता है इन द यंग पीपल। जो यंग मेल हैं उनके अंदर भी रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्गन है, स्मॉल है, ऑर्गन ही स्मॉल है, छोटा है, ठंडा है, रिलैक्स है, या कोई और भी डिजीज़ है, तो वो यहाँ पर नाइटफॉल हो रही है एक्सेसिव थॉट्स की वजह से और एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से। तो ये जो साइन एंड सिम्टम है, ये केवल और केवल एक ही मेडिसिन में मिलते हैं, लाइकोपोडियम में। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति ओल्ड एज में, जहाँ सेक्सुअल डिज़ायर तो इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लेकिन उनके ऑर्गन जो हैं वो रिलैक्स हैं, वहाँ पर ये मिरेकल के रूप में काम करती है। दोनों में ही, यंग एज में भी, यंग पीपल्स में भी, और ओल्ड एज के अंदर, जब मेंटली तो उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी की डिज़ायर है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम जो है वो कितना कैपेबल नहीं है कि वो उसे पूरा कर सके, तो वहाँ मिरेकल के रूप में काम करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करना चाहता हूँ, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ड्राइनेस ऑफ वजाइना रहती है, पूरी वजाइना ड्राई रहेगी, और ड्राइनेस की वजह से बर्निंग, ईचिंग, और ये रहेगा पेन, सीवियर पेन रहेगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोइटस। जैसे ही आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए तो उस दौरान और उसके बाद सीवियर पेन रहेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल में और फीमेल में, इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि दोनों ही काम जो हैं वो हमारी एजिंग फैक्टर, हमारी लाइफ स्टाइल के साथ साथ जुड़े हुए हैं। हमारी लाइफ स्टाइल की जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमें किसी भी सप्लीमेंट की, किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एकमात्र मेडिसिन है जो ही सारे साइन एंड सिम्टम को क्योर कर देगी, हटा देगी, डिसअपियर कर देगी परमानेंट। तो इसके जो कंप्लेन होती है पर्सन को, वो 4 to 8 o'clock, यानी कि शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, जो शाम का टाइम होता है, उस दौरान ये बढ़ जाती है। और ये जो बढ़ती है, इसको केवल और केवल आराम आता है गर्म खाने से, थोड़ा गुनगुना पानी पीने से, और साथ ही साथ इसे सोने से। वो मेडिसिन है जो हमारी लाइफ स्टाइल, यानी कि कोई भी टबैको, स्मोकिंग, वाइन, एनी काइंड ऑफ एब्यूज़ का भी जो बैड इफेक्ट आया है हमारी बॉडी पे, और बैड इफेक्ट कैसा बैड इफेक्ट कि हमें हमारी एजिंग फैक्टर से ज़्यादा एज में लेके चला गया, हमारा बॉडी जो है उतना कैपेबल नहीं है, और साइन एंड सिम्टम दिखने लगे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब बात करते हैं इसकी डोजेस की। तो डोजेस में ये बहुत, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, यानी कि बहुत गहरे से और अंदर तक काम करती है, बहुत लंबे समय तक काम करती है। तो एक्यूट केस है, अगर ऐसा बच्चा जो दिन भर रोता है, रात भर सोता है, यूरिनरी कंप्लेन के साथ है, और यूरिनरी कंप्लेन भी ऐसी कि उसे रेड सैंड यूरिन है, और यूरिन पेशाब करने से पहले बिल्कुल चिल्ला देगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे, बिल्कुल रोने लग जाएगा,
तो यहाँ रिपीटेशन 30 में 200 में हम दिन में 3 बार कर सकते हैं। और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर अगर आपको है 6 महीने से है तो आप 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार लें, उसे 2 महीने तक। अगर आपको और भी अदर कोई कंप्लेन है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम की इम्पोर्टेंसी की, या आपका ऑर्गन जो है रिलैक्स है, स्मॉल है, कोल्ड है, या इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल रही है, तो यहाँ हमें उसकी 1 m या 10 m की पोटेंसी को रिपीट करना है वीक में या 10 डेज में 1 बार। साथ ही साथ हम अदर मदर टिंचर भी चला सकते हैं इम्पोर्टेंसी के केसेस में। और हम बात करते हैं कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के साथ हम कुछ और मदर टिंचर या मेडिसिन भी चला सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले उसकी पिक्यूलियर ऑब्जर्वेशन देखना बहुत ज़्यादा नीडेबल है, क्योंकि वो पर्सन है कैसा, उसकी थॉट्स कैसी है, कहीं वो चिड़चिड़ा तो नहीं है, वो बोल रहा है, वो कोई अपशब्द तो नहीं बोलता चिल्ला चिल्ला के, या वो जो उसने लिख दिया आप उससे कुछ लिखवा के देखिए, वो अपना नाम भी जो है वो ढंग से नहीं लिख पाएगा, आप तो क्या वो खुद नहीं पढ़ पाता। तो ये जो उसका मेंटल लेवल है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फिजिकल लेवल है, इसी आधार पर मेडिसिन और उसकी डोज डिसाइड होती है। ये इन्फॉर्मेशन थी लाइकोपोडियम के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।